आपको बताने जा रही हूँ गणेश चौथ की पूरी कहानी। तो एक समय में पुराने ज़माने में एक साहूकार था। उसके दो बेटे थे। तो दोनों बेटों की शादियाँ हो चुकी थी और दोनों घर में रहती थीं। तो एक दिन दौरानी जेठानी दोनों व्रत रखती थी। तो जेठानी अमीर थी और दौरानी गरीब थी। तो संकट चतुर्थी का व्रत दोनों ही रखती थी। संकट चतुर्थी और तिल चौथ का व्रत दोनों अच्छे मन से पूजा करती थी। लेकिन एक दौरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। तो जेठानी के घर दौरानी काम करने जाती थी और वो अपने सारे काम उनके घर करती। तो उनके बच्चे को खाने पीने के लिए मिल जाता और इससे उनका गुजारा होता रहता था। एक दिन जब उन दोनों के घर में दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी कि कल हमारे घर पूजा होगी। तो बेचारी वो दौरानी बैठकर परेशान होने लगी कि हमारे घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम पूजा कैसे करेंगे। परंतु उसने पूजा करना, गणेश महाराज की पूजा करना नहीं छोड़ा और त्रिटू भी अड़ोस पड़ोस से लेकर के अपना काम चलाती रहती थी हमेशा। तो दूसरे दिन जब गणेश चतुर्थी थी तो उसने व्रत रखा और अपनी जेठानी के यहाँ काम करने के लिए नहीं गई। इससे उसके घर में बच्चे भूखे तड़प रहे थे और रो रहे थे। जेठानी पता नहीं क्यों देख रही थी कि अभी तक नहीं आई है, शायद आ जाएगी। लेकिन वो जब तक नहीं आई तो उसने अपने बेटे को उसके घर पर भेजा और उससे कहा कि देख, वो तेरी चाची आज हमारे यहाँ काम करने के लिए क्यों नहीं आई, तुम जाओ और उससे पूछ कर आओ, बोलो गणेश महाराज की जय। तो वो उसके घर पे गए तो बच्चे ने कहा, चाची आज काम करने के लिए आप क्यों नहीं आई। तो चाची ने बच्चे से मना कर दिया कि आज मैं गणेश चतुर्थी का व्रत है और मैं उपवासी हूँ, व्रत रखा है मैंने, तो मुझे काम करने में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए मैं काम करने के लिए नहीं आ सकती और आज नहीं कल मैं आपके यहाँ काम करने के लिए आऊँगी। तो बच्चे ने अपनी माँ से जाकर के यही बोल दिया। लेकिन इतनी देर में उसका पति बाहर से आया और पूछा, आज काम करने के लिए तुम क्यों नहीं गई हो। तो उसने कहा कि मैंने आज व्रत रखा है। तो उसने कहा, व्रत रखने के लिए किसने कहा था तुमसे व्रत रखो। अब बच्चे हमारे भूख से तड़प रहे हैं। बच्चे रो रहे थे उस समय जब वो बाहर से आया था। तो बच्चों को रोते हुए देख उसने अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा पीटा, मारा और एक कोने में डाल दिया कि जब तुम यहीं पर डली रहो, देखता हूँ तुम्हारा व्रत कैसे पूरा होगा। इतने में वहाँ पर गणेश भगवान अपना नया रूप लेकर के आए और वहाँ पर घर में आ गए और घर में आकर के कहने लगे कि मुझे टॉयलेट के लिए जाना है, आप मुझे जगह बताओ मैं कहाँ पर जाऊँ। तो उन्होंने कह दिया कि चले जाओ, पूरा घर ऐसे ही खाली पड़ा है, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, आप कहीं भी जा सकते हैं। तो गणेश महाराज वहाँ पर चले गए। तो उन्होंने ऐसे ही पूरे घर में कर दिया। तो उन्होंने पूछा कि अब मुझे यहाँ हाथ धोने के लिए कहाँ जाना है बताओ। तो उन्होंने कहा कि अब वो कोने में पड़ी है, वहीं पर नल है, आप जा कर के वहाँ साफ कर सकते हो या पोंछ सकते हो। तो वहाँ जा कर के उसके सर से पोंछ दिए हाथ। तो यह जब रात को सभी सो गए तो उन्होंने देखा कि सभी सो रहे हैं और सुबह जब देखा तो सारे घर में हीरे मोती जवाहर सब बहुत ही घर में पैसा धन संपत्ति हो गई और पूरा घर जगमगाने लगा। और जो वो महिला थी कोने में रोई पिटी हुई पड़ी थी, वो भी एकदम बहुत ही सुंदर महारानियों की तरह आभूषण हो गए उसके शरीर पर, नई साड़ी, और बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई। दूसरा दिन था सुबह का, तो उसे काम पर जाना था। तो वो काम करने के लिए नहीं गई।
तो उसकी जेठानी ने फिर अपने बच्चे को उसके पास भेजा और कहा, जा कर के देख तेरी चाची काम करने के लिए क्यों नहीं आई। तो उस बच्चे को उसने भेज दिया। तो उसने आकर के कहा, देखा कि उनके घर में सोने चांदी के हीरे जवाहरात मोती पड़े हुए हैं और चाची एकदम बहुत ही सुंदर है। तो उसने जाकर के तो चाची से पूछा, चाची आज तुम काम पर क्यों नहीं आई हो, काम करने के लिए चलो मम्मी ने बुलाया है। तो चाची ने मना कर दिया और कहा कि आज मेरे ही घर पर कोई काम कर जाए, मैं किसी के घर काम करने के लिए क्या जाऊँ, मेरे घर पर इतना धन संपत्ति है कि मेरे लिए घर पे ही कोई काम करने के लिए आ जाए, मुझे यही नहीं सिमट रहा है, मैं किसी और के घर पर काम जा कर के क्या करूँगी। इससे उसने अपनी माँ को जाकर के कहा कि माँ उनके घर में तो चाची ने तो मना कर दिया, उनके घर में तो बहुत ही ज़्यादा खजाना है, हीरे मोती बिखरे हुए पड़े हैं। तो उन्होंने देखा इतना सारा, तो भागी भागी दौड़ी दौड़ी आई। उसने पूछा, हेरी तुम्हारे घर पे ये सब कैसे हुआ। तो उसने कहा, महाराज आए थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा था मुझसे और ऐसे ही किया। तो वो उन्होंने पूछा तो मैंने बता दिया, कहीं भी कर दो, घर सारा खाली पड़ा है। तो उन्होंने कर दिया, तो ये सारे हीरे मोती बन गए। ऐसे मेरे क्या वो है दोष है। तो उसने ऐसा ही अपने घर जाकर के अपने पति से कहा कि मुझे मारो मुझे मारो, मुझे कुछ करना है। तो उसने कहा तो क्या पागल हो गई है क्या, वो तो भूखी प्यासी थी, वो उसका व्रत था चतुर्थी का संगत तिल का, तो इसलिए तो वो उसको भूख प्यासी पिटी थी, इसलिए नहीं मुझे आप मारो मुझे आप मारो। उसको गुस्सा आ गया तो उसने उसको पीट दिया, उसने बहुत ही ज़्यादा पीट दिया, उसको डाल दिया कोने में। वहाँ पर महाराज जी फिर आए शाम को उनके घर पे, उनसे कहा मुझे टॉयलेट के लिए जाना, कहाँ करूँ। तो उसने वैसे ही कहा जैसे उसने कहा था कि पूरा घर खाली पड़ा है कहीं भी कर दो। तो उसने वहाँ पर टॉयलेट कर दी, पॉटी कर दी, सब कुछ कर दिया। कहाँ पहुँची कि मैं यहाँ, उसने कह दिया मैं यहाँ पे हूँ, तो उन्होंने वहीं पहुँच दिया। बदबू पूरे घर में बदबू मारने लगी। सुबह देखा तो बदबू से पूरा घर बदबू में, और निकला भी नहीं जा रहा। वो जितना समेटे उतना फैले, जितना समेटे उतनी बदबू फैले। और बड़ी परेशान उसने आकर के कहा, अपनी ऐसा ऐसा हुआ है कि तुमने हुड़कियों की। अब वो भागी भागी दौड़ी दौड़ी उस महाराज के पास गई, गणेश जी महाराज के पास। हे महाराज आप अपनी इस समस्या का समाधान करो, आपने जो फैलाया उसको समेटो। मैं तो लालच में आ गई थी, पागल थी, मुझे अपनी दौरानी से जलन हो गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा किया। तो आप मेरे साथ ऐसा मत करो और इस समस्या का समाधान करो, आप इसको रोक लो। तो मैं आप इसको रोक लो तो मैं इसको साफ कर दो, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो जैसी थी गरीब वैसी ही बनी रहूँ, मुझे इसके कोई नहीं है, जिसके पास है इतना तो वो बना रहे उसके पास, मुझे नहीं है इससे कुछ भी। तो उस महाराज जी गए, फिर उन्होंने कहा, उन्होंने साफ किया और उन्होंने कहा कि आप किसी भी को देख करके ऐसा नहीं, लालच नहीं आना चाहिए। वो तो भूखी प्यासी थी, उसके मन में ऐसा नहीं था कि मुझे इतना मिलेगा, लेकिन वो उसका व्रत था, उसने जैसा किया था उसे भगवान ने उसको दिया था। वो भूखी प्यासी थी, काम करने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि प्यासी रहना पड़ता है पूरे दिन, जब तक निर्जला व्रत रखना पड़ता है, शाम को चंद्रदेव को अर्घ देना पड़ता है, इसलिए उसको हमने ये सब किया। आप क्यों लालच में आए, आपके पास क्या कमी थी जो आप इतना लालच में आ गई। उसने क्षमा मांगी और कहा, भगवान मेरे साथ अभी ऐसा हुआ, अब मैं ऐसी कभी नहीं करूँगी। तो भगवान सबके साथ ऐसा का, जो बड़ी बहू के साथ किया ऐसा किसी के साथ ना करे, जो छोटी बहू के साथ किया ऐसा सबके साथ करे, सबको धन संपत्ति दे और सबको पुत्र दे, सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छे अमीर बनाए, और सभी बहनों का जो व्रत कर रही हैं उनके सुख शांति दे और समृद्ध बनाए, दिन दूनी रात चौगुनी बनाए, जो भी वो मांगे उनकी इच्छा को पूरी करे। ऐसा गणेश भगवान से उन्होंने प्रार्थना करके कहा, तो उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई और फिर वह सभी सही रहा। और उन्होंने कहा कि ऐसा सभी नहीं करना चाहिए, लालच मन में लालच नहीं लाना चाहिए, जैसा उन्होंने किया वैसा सबके साथ होना चाहिए, बड़ी बहू के साथ किया वैसा नहीं होना चाहिए, ये गलत थी, उसकी गलत सोच थी, गलत भावना थी, ऐसा उसके साथ हुआ। तो भगवान सबको देते तो अपनी मर्जी से देते हैं, इसलिए हम कहते हैं जो भी करें अच्छे से करें और अपने मन से करें। तो इस जो पूजा पाठ कर रहे हैं उस घर में आज के दिन कोई भी, जिस दिन पूजा करें आप उस दिन, आज जैसे संकट चौथी तिल चौथ जो कहते हैं उस दिन
कि किसी भी घर में प्याज लहसुन नहीं बनना चाहिए। जिस घर में कोई व्रत रख रहा है उस दिन, और जो भी पूजा करें तो अपने हाथ में तिल ले लें और तिल लेकर ही कहानी सुने। इस कहानी का मतलब यही है। और तिल के जो तिलकुट्टे बना करके बांटें, अपनी देवरानी जेठानी सास ननद जिनको भी बांटना चाहो बांट के, जितना अपनी मर्जी हो श्रद्धा के अनुसार पैसा रखें, साड़ी रखें, जो भी रखना चाहो वो रख सकती हैं और अपना दान करें। जय हो गणेश जय माता दी। आप हमारे पुस्तकों में जरूर लिखें जय माता दी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे साथ अपनी बहनों को जोड़ें।